हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, मैंने अपने बालों में हिना अप्लाई करी है एंड ट्रस्ट मी, आज मैं जिस हिना के बारे में बता रही हूँ, इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे बहुत ज्यादा ऑसम रिजल्ट पाएंगे। दिस इज हिना वेदा स्टोन ग्राइंडेड ऑर्गेनिक हिना पाउडर और ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। मैं आपको डिटेल दिखाऊंगी। एंड करंटली मेरे बाल सूख गए हैं और बालों में एक अमेजिंग सा डार्क रिच कलर आया है और बाल बहुत स्मूथ नरिश्ड फील कर रहे हैं। जस्ट 1 से 1.5 घंटे लगाना होता है। इसके अंदर आपको ग्लव्स, हेड कैप और अमेजिंग ब्रश मिल जाता है। कुछ लोगों को ऑर्गेनिक हिना से एलर्जी होती है तो उसके लिए आप पहले पैच टेस्ट कर सकते हो, कान के पीछे लगा के देखें या फिर आप कोहनी की त्वचा पे लगा के देख सकते हो। एंड इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है और गर्म पानी में मिला करके लगाना है। आप चाहे तो ठंडे में भी मिला के लगा सकते हैं, इट्स ऑन यू। वेल, ये जो प्रोडक्ट है ये तांबे के लाल रंग जैसा दिखाई देता है इस्तेमाल जब आप करते हैं। मेहंदी पाउडर प्राकृतिक और केमिकल फ्री है और ये प्रोडक्ट जो है खाने के लिए नहीं है और इसे अपनी आंखों के आसपास नहीं लगाना, पलक या फिर आईब्रो को कलर करने के लिए भी यूज नहीं करना है। आंखों में जाने से बचाएं और ये प्रोडक्ट आप मेल फीमेल सब लोग यूज कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाती हूँ। तो मेहंदी को मैं अब पहले घोल लेती हूँ। दिस इज हिना वेदा स्टोन ग्राइंडेड, यानी कि ये पत्थर से पिसी हुई ऑर्गेनिक हिना पाउडर है जो कि इस तरीके की बहुत अमेजिंग पैकेजिंग में आती है। आप पैकेजिंग देख लो, USDA ऑर्गेनिक है और ये प्रोडक्ट 100% ग्रे कवरेज देता है, लैब टेस्टेड फॉर क्वालिटी, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एंड इसकी MRP 399 है। और ये मैंने मंगाई है मिंत्रा से। आपके सामने मैंने सील पैक पैकेजिंग ओपन करी है। इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। अगर आपके बाल पूरी तरह सफेद हैं तो उनके लिए इसकी काली मेहंदी भी आती है। ये देखिए ब्रश निकलता है, हर बार परचेज करोगे हर बार ब्रश निकलेगा। एंड इस तरीके से बहुत खूबसूरत पोटली में ये प्रोडक्ट देते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट कि इसके अंदर आपको ये इंस्ट्रक्शन कार्ड एंड तमाम डिटेल मिल जाती है। थैंक यू कार्ड भी है हिना वेदा का। और ये है एक हेड कैप एंड ग्लव्स का पेयर जो कि आप मेहंदी लगाने के लिए यूज कर सकते हो। बेस्ट पार्ट कि ये डब्बा जो है वो रीयूजेबल है, गोल्डन सी पैकेजिंग में है, बहुत खूबसूरत। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे डब्बे हो गए क्योंकि मैंने इसे कितनी ही बार खरीदा है और खरीदा है मिंत्रा से। तो मैं अभी इसको घोल करके लगाने वाली हूँ अपने बालों में। आपको मेहंदी ओपन करके दिखा देती हूँ। ये कॉटन के पोटली में है, कपड़े की पोटली है एंड दिस इज द स्टोन ग्राइंडेड हिना। ये हिना है जो कि मुझे अपने बालों पे अप्लाई करनी है और इस पे लिखा भी है स्टोन ग्राइंडेड हिना। पूरी ही पैकेजिंग में हर एक चीज में ब्रांडिंग का भी बहुत ध्यान रखा गया है जो कि काफी अच्छी चीज है। एंड ये जो हेड कैप और ग्लव्स का पेयर है इसको भी मैं अभी यूज करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे बर्तन ले लिया है एंड इसमें पहले मैं हिना डाल रही हूँ। इसको मैंने कट कर लिया है इजीली और इसको अब मैं निकाले, इस बर्तन में निकाला सी और मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। आप जितना चाहें इसको पतला या फिर गाढ़ा रख सकते हैं, बट मैं आपको यही बोलूंगी कि इसको थोड़ा सा थिक पेस्ट ही बनाना। आप ये देखो, पतला जो है वो गर्मी में अप्लाई करने पे बहने लगता है पेस्ट, इसीलिए थिक पेस्ट ही बनाएं। कोशिश करें अच्छे से इसको बहुत अच्छे से स्टर कर लें। ये इतनी फाइन हिना है कि मैंने इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है और इसमें कोई लंप नहीं पड़ रहे, विच इज मतलब शॉकिंग एंड अमेजिंग। वेल, इसमें आप चाहो तो प्योर एलोवेरा पल्प मिक्स कर सकते हैं, दही लगा सकते हैं, इसमें मिला के नींबू मिला सकते हैं, इसमें आप कड़ी पत्ता का पेस्ट भी मिला सकते हैं, फ्रेश कड़ी पत्ता का। मतलब बहुत सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हो फॉर हेयर ग्रोथ और ग्रे हेयर को प्रिवेंट करने के लिए। बट मैं इसको सिंपली लगाऊंगी बिकॉज मुझे सिर्फ कलर चाहिए करंटली। और नेक्स्ट जो हेयर मास्क मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत धमाकेदार होगा, तो वो आप जरूर वेट करना, वीडियो फास्ट आ जाएगी विद इन अ वीक और 2 वीक। सो ये पेस्ट है, अब मैं इसे लगा लेती हूँ और मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं करती इसको घोलने के बाद हिना को। और मैं पहन लेती हूँ ये जो ग्लव्स मुझे मिले हैं, सी इसको मैंने पहन लिया और मैं दोनों हाथों में पहनूंगी ताकि मेरा जो हाथ है वो कलर ना हो और वो इजीली जो है हिना अप्लाई हो जाए। और मुझे ब्रश से नहीं लगाना क्योंकि पिछली बार मैंने ब्रश से हिना लगा के दिखाई थी। पता है, ब्रश से हिना लगा तो लो
पर बड़ा टाइम लगता है, फिर उसके लिए चाहिए बातें, मैं आपसे बातें करूं, कहीं आप मेरी बातें सुन के बोर ना हो जाओ। तो इस चक्कर में मैं मतलब हाथ से ही अप्लाई करूंगी। पहले कॉम्ब कर लिया। हिना लगाने से पहले अगर आप अपने बाल कॉम्ब कर लेते हैं तो वो कम उलझते हैं हिना धोने पर और इजीली स्मूथ रहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, लाइक सी। और बेस्ट पार्ट ये है कि हिना हाथों से बहुत इजीली और फास्ट लग जाती है ना। ये देखिए, थोड़ी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी रखी है ताकि मेरे बालों पे ये इजीली और स्मूथ तरीके से लग जाए। ठीक है, लाइक दिस। तो चलिए कुछ थोड़ी थोड़ी बातें तो कर ही लेते हैं। देखिए, आप अपने बालों का जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे वो आपके चेहरे पे दिखाई देगा, क्योंकि जब हमारे बाल डल, ड्राई, डैमेज या फिर ग्रे होते हैं, समटाइम्स ग्रे इन द सेंस कि वो टाइम से पहले जो ग्रे हो जाते हैं, वो फिर कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। इसीलिए एजिंग तो ग्रेसफुली हो तो ही अच्छा है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने बालों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। वीकली तो रख ही सकते हैं। ये सुनने में बड़ा फिल्मी लगता है कि हर वीक आप अपनी स्किन केयर करो तो हेयर केयर करो, पर करना चाहिए। और मैंने बहुत जगह जैसे हेयर कट कराया है, बहुत सारे सैलून में, जब भी तो मुझे वहां पे ये एडवाइस मिलती है कि आप हिना मत लगाओ। और आप हिना क्यों लगाते हो, बाल खराब हो जाएंगे। अभी तक मुझे आई थिंक 20 साल हो गया होगा हिना यूज करते करते, पर मेरे बाल अच्छे हैं, बहुत स्मूथ हैं, सॉफ्ट हैं, शाइनी हैं, रफ नहीं है, ग्रे नहीं है। एंड एक दो बाल तो सबके सर में सफेद होता ही है, वो एक एज के बाद होने लगता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के बाल वाइट हो जाते हैं, टीनेजर्स के। तो मुझे लगता है कि हिना एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप ऑर्गेनिक अच्छा हिना यूज कर रहे हो तो, क्योंकि मैं तो करती हूँ। और कहीं कहीं कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है जब मैं हेयर कट कराने जाती हूँ कि वाह, आपके बालों का टेक्सचर तो बहुत अच्छा है इस उम्र में। और रिसेंटली आजकल बच्चे क्या है कि बहुत ज्यादा कलरिंग कराने की वजह से बालों की समस्या से सफर करते हैं, बट आपके बाल तो बहुत अच्छे हैं। तो हाँ, ये सब मुझे लगता है कि हिना और बढ़िया हेयर केयर प्रोडक्ट्स और टाइमली जो बालों को जो चाहिए वो देने की वजह से ऐसा है। तो मैं ये मानती हूँ कि हिना सबको लगानी चाहिए और हिना से कोई नुकसान नहीं होता बालों में। और सर्दियों में थोड़ा कम लगाना चाहिए क्योंकि ठंड लग सकती है, जिन्हें सर्दी लगती है। मैं भी सर्दियों में अवॉइड करती हूँ, बहुत डिले कर करके लगाती हूँ, या फिर लगाती हूँ तो उस दिन लगाती हूँ जिस दिन धूप निकल आए। बट ये देखिए ऑलमोस्ट फिनिश होने को है। बट हिना जरूरी है बालों के लिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, बहुत जरूरी है। यस, सेम ब्रांड में हिनावेदा में ही और भी हिना आती हैं जो कि ऑर्गेनिक ही हैं और डब्बे में ही पैक आती है। उसका रिव्यू अपलोडेड है, आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है। बट भाई इस हिना का टेक्सचर बहुत अलग है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ट्रस्ट मी। तो आप मेरे कहने से ये वाली हिना ट्राई कर लेना। एक तो ये कि ये महंगी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो 1000 रुपए से ऊपर में 100 ग्राम हिना बेच रहे हैं, ऑर्गेनिक है वो भी। तो आप समझ लो कि 1000, 1200, 1300, 1400 रुपए, 1500 रुपए में 100 ग्राम हिना, या फिर 300 रुपए, 250 रुपए में ऑर्गेनिक हिना। बिकॉज बहुत अच्छी है। मैंने हिना बहुत प्रकार की यूज करी है, लोकल भी यूज करी है, नॉर्मल भी यूज करी है, ऑर्गेनिक तो करती ही हूँ मैं। मतलब बहुत टाइम हो गया मुझे ऑर्गेनिक हिना यूज करते हुए, अब ऑर्गेनिक ही यूज करती हूँ।
जब कहीं कोई हिना नहीं मिलती ना, लास्ट ऑप्शन, तब पतंजलि की हिना ले लेती हूँ मैं। अदरवाइज हमेशा ज्यादातर ऑर्गेनिक हिना। तो ऑर्गेनिक हिना 150-200 रुपए में 100 ग्राम 150 ग्राम के पैक मिलते हैं, 200 ग्राम के पैक मिलते हैं। 500 रुपए में आधा किलो या उससे ज्यादा हिना मिल जाती है। तो आप मेरे चैनल पे तो हिना के वीडियो सर्च करके देखिए, आपको इतने ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप थक जाओगे कौन सा चूज करें, बट आपके बजट में होंगे सारे। ये देखो बर्तन सारा साफ हो गया। और थोड़ी हिना मुझे लगता है कम पड़ गई, क्योंकि मेरे बाल मैंने पिछले साल कटवाए थे, अब ये पड़ गए हैं। और आपको एक चीज बताऊं, मेरे बालों की ग्रोथ इतनी फास्ट होती है, मतलब लेंथ इतनी जल्दी बढ़ती है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने यहां तक कराए थे, बट अब वो जस्ट डबल ट्रिपल हो गए हैं। एंड उसके बाद ऐसे अच्छे से आप बन बना लीजिए। और ये हिना इतनी स्मूथ है, इतनी स्मूथ, इतनी चिकनी है ना, तो मैं इसको ऐसे जूड़ा बना रही हूँ। और ये ना, ये देखिए ऐसे ही चिपक गया, इसमें कोई क्लच कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट फिर भी आपको लगे तो आपको क्या यूज करना चाहिए बताइए। हेड कैप जो कि हमें मिला है, बट उससे पहले टिश्यू लेके मैं अपना फोरहेड क्लीन कर लेती हूँ। एक्सेस जहां भी लग गया है, इस तरीके से ड्राई टिश्यू है, आप कॉटन या कोई गीला कपड़ा या फिर तौलिया किसी भी चीज से इसको हटा सकते हो। टिश्यू नेसेसरी नहीं है, मेरे पास रखा था तो इसलिए मैंने ये यूज करा। ये देखिए, कान वान को अच्छे से साफ कर लीजिए, थोड़ा लग ही जाता है, ठीक है, ऐसे नाइस। तो फिर मैं लगाऊंगी ये हेड कैप जो कि मुझे मिला है ब्रांड की तरफ से ही। इससे क्या है, बालों में मॉइस्चर बना रहेगा एंड मेहंदी प्रॉपरली ड्राई नहीं होगी, जिसकी वजह से बाल इजी होगा धोना भी, और मेहंदी अपना काम करती है। जैसे बहुत लोग कहते हैं अगर मेहंदी सूखेगी नहीं तो काम कैसे करेगी, अरे वो करती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो करती है काम, ठीक है। एंड दूसरी चीज, अगर मतलब आपके पास ये हेड कैप या कुछ भी फैंसी चीज नहीं है, वैसे तो ब्रांड देते हैं, बट अगर नहीं है तो आप वो जो नॉर्मल पॉलीथीन होती है उसको लपेट के भी अपने बालों को अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे बहुत बेटर हो जाएगा। और देखो ना, मैं जब भी हिना अप्लाई करती हूँ तो कोई ना कोई मास्क अपने फेस पे लगाती हूँ। तो चलिए अभी फटाफट क्या लगाऊं मैं ये देख लेती हूँ। यस, मैं पीलिंग सोल्यूशन ही अप्लाई कर लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि मेरी स्किन पे जो डार्क स्पॉट हैं उनकी छुट्टी हो जाए, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई। खाली डार्क स्पॉट एरिया पे ही मैं इसे अप्लाई करूंगी, ओके, स्पेशली नोज टी जोन एरिया पे। एंड मैं ये काम जरूर करती हूँ। ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। सो मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा रख दिया था, सारा प्रोडक्ट इस ड्रॉपर में ही आ गया है। नाउ यू कैन सी, इसको तो मैंने लगा लिया और ये बिल्कुल फिनिश हो गया है। लास्ट ड्रॉप इसकी ये थी। अब मैं इसको रीपरचेज करूंगी बिकॉज ये बहुत धमाकेदार प्रोडक्ट लगा। मैंने 5 से 6 बार लगाया टोटली इसमें से प्रोडक्ट। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि इसने मेरे डार्क स्पॉट्स को एंड पिगमेंटेशन को काफी कम किया है। और पता नहीं क्यों बट मेरी स्किन पहले से ज्यादा ब्राइटर दिखने लगी है, और ये आप लोग भी बोलते हो वीडियो में देख करके। तो मैं मेहंदी को रखूंगी 1 से 1.5 घंटे, जैसा कि इस पे लिखा है कि आप इसको पहले पाउडर को पेस्ट बना लीजिए एंड चाहे तो 45 मिनट रख सकते हैं पेस्ट बना करके वार्म वाटर में। एंड उसके बाद अपने बालों पे स्मूथली अप्लाई करके 1 घंटे के लिए छोड़ दो या 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद आप नॉर्मल या वार्म वाटर से धुल के अपने बालों को ड्राई छोड़ सकते हैं नेचुरली, और हेयर ड्राई ना करें। और 1-2 दिन के बाद आप देखेंगे कि जब आप शैम्पू कर लें या फिर आप चाहे तो साथ में शैम्पू कर सकते हैं। मैं तो नहीं करती भैया, तुरंत शैम्पू करती हूँ क्योंकि फिर मेरे बालों में इचिंग होने लगती है। तो मैं इसको 2 घंटे बाद धो दूंगी और बस उसके बाद आपसे मिलती। हाँ, ये पील ऑफ को तो मैं 5 मिनट बाद ही धो दूंगी। दोस्तों मैं आपको क्लचर खोल करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, बाल इतने ज्यादा स्मूथ एंड इतने अच्छे हो गए हैं मेरे, और थैंक्स टू दिस हिना,
कि बालों में एक बहुत ही अच्छा कलर आया है। और आपको बताऊं, ये ना ग्रे हेयर को प्रिवेंट करती है। अगर आपके ग्रे हेयर है तो आप उसके लिए ये वाली हिना यूज कर सकते हो। इट्स ब्यूटिफुल एंड बालों को ये सच में बहुत अच्छा कर देती है, नो डाउट। और मैं इसके कम से कम 10 पैक मंगाने वाली हूँ। ये किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने बालों की कंडीशन को पहले से बेहतर करने पे लगी हूँ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ इसलिए। एंड इस तरीके के कंटेनर्स भी इकट्ठे हो जाएंगे अगर आप रीयूज करना चाहे तो। और देखिए, ऐसे आपको बहुत सारे आइटम इसके अंदर मिलते हैं, सिर्फ हिना ही नहीं मिलती। तो अगर आपके मेरे जितने लंबे और थिक बाल हैं तो उसके लिए एक पैक सफिशिएंट रहता है। और ये प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है। और इस ब्रांड के आप अनदर बहुत सारे हिना परचेज कर सकते हो अपने लिए। एंड आपको मिलेगा बहुत ही अमेजिंग कलर बालों में और शाइन, नरिशमेंट। बाल आपके बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। सो वो जो बालों में एक सॉफ्टनेस होती है वो हिना से आ जाती है। सो दैट्स वाई ये देखो, मतलब मेरे बालों में मुझे इतना वॉल्यूम, इतना जो थिकनेस है वो फील हो रही है। और मैंने इसे पिलग्रिम के स्मूथनिंग शैम्पू से धोया था, बिकॉज मैं वही यूज कर रही हूँ आजकल, और कंडीशनर भी। सो आप कोई भी अच्छा केमिकल फ्री एंड सल्फेट फ्री शैम्पू लगा सकते हैं, अच्छे और बढ़िया रिच डार्क कलर के हेयर कलर के लिए। एंड मतलब मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए, मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ। और अगर आपके बाल बहुत अच्छे हैं ऑलरेडी और आप उन्हें सबसे अच्छे करना चाहते हैं तो आप ये हिना ट्राई करके देख सकते हैं। हिना को आप एलोवेरा में, दही में, नींबू में और मतलब नींबू के रस में, और बहुत सारी अलग अलग हेयर की जो जड़ी बूटी आती है उसमें मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं बालों पे। एंड ये बालों को सच में टू गुड कर देता है। आप बालों का पास से टेक्सचर देख लो दोस्तों। आपको पता है, आज तक मैंने अपने जीवन में कभी हेयर कलर नहीं कराया किसी सैलून में, या फिर खुद भी नहीं करा है। हिना करती हूँ मैं, और मेरे बाल अभी तक ग्रे हेयर से प्रिवेंट है। एक दो बाल सफेद है मेरे सर में जो मुझे कभी कभी दिख जाता है, मैं उसे काट देती हूँ, बट नहीं, ऑलरेडी बहुत अच्छी कंडीशन है बालों की। सो थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि माँ बनने के बाद भी मेरे बाल इतने ठीक हैं, बचे हुए हैं थोड़े से। हेयर फॉल बीच में बहुत हुआ था, बट फिर भी थोड़ा ठीक हो गए हैं। इस्तेमाल करा है मैंने काफ़ी कुछ। सो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप भी अपने बालों का ध्यान रखिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी अनदर वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच। और आजकल जो मेरे शॉर्ट वीडियो हैं वो ज़रूर देखना। बाय दोस्तों।